5-10 हफ्तों का। उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला है। ये पिछले हफ्ते मैंने छुपने की जगह कही थी ब्रिटानिया पे, वहां पर छुपने की जगह मिली थी जब मार्केट डाउन था। मुझे लगता है ये 5,000 की तरफ जा रहा है, ट्रेड कर रहा है 4,558। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन 5,000 पॉसिबल है ब्रिटानिया में, सेफ बेट है। 4,400 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, स्टॉप तो नहीं लगाना चाहिए लेकिन यस, डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा ब्रिटानिया। गिरावट में खरीदारी करें ब्रिटानिया में 5,000 तक के अल्टीमेट टारगेट्स। आज ब्रोकरेज हाउसेज के टारगेट्स भी सुबह 5,000 के आसपास कहते हैं, तो आप लॉन्ग साइड पे जाना चाहते हो तो वहां पर लॉन्ग जा सकते हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे गाबा सर से, लेकिन एक और अपडेट और एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम और दक्षिण भारत में मैकडॉनल्ड्स चेन चलाने वाली कंपनी वेस्टलाइफ फूड के तीसरी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 29% बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में 75% का उछाल आया है। कंपनी की आय अब तक रिकॉर्ड रही है और कंपनी की SSSG यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 20% रही है। कंपनी के नंबर्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ CEO सौरभ काला सर मौजूद हैं। तो सौरभ सर, सबसे पहले तो कंपनी के नंबर्स में इम्प्रूवमेंट है, और जो इम्प्रूवमेंट है ये विद मार्जिन देखने को मिला है। तो मार्जिन को लेकर और जिस तरह की SSSG ग्रोथ आपने दिखाई है, क्या ये इसी क्वार्टर में रहेगी? हम मान के चलें Q4 ऑनवर्ड्स भी ये नंबर्स को प्रिवेल करेगी कंपनी? धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है जैसे आपने बोला कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मोमेंटम काफी अच्छा रहा, स्ट्रांग रहा। अच्छी बात यह है कि हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर रहा है। तो हमने अपने विजन 2027 में भी बोला है कि मैकडॉनल्ड्स में मील ओकेजन एक एरिया है जहां पे हम वांट टू चेज दैट ओकेजन। उसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी जो सेल्स आया है वो आया है ऑन बैक ऑफ गुरमे बर्गर, ऑन बैक ऑफ डाइन इन बीइंग वेरी स्ट्रांग, डिलीवरी पे भी अच्छा काम हुआ है। तो ओवरऑल ग्रोथ है जो बैलेंस्ड है। तो मुझे नहीं लगता सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मोमेंटम कहीं जा रहा है, ये कंटिन्यू करेगा जहां से मैं देख रहा हूं। और जब तक हम अपनी स्ट्रैटेजी पे रहेंगे लेजर शार्प, तब तक आप देखेंगे कि हमारे डिफरेंशिएटेड रिजल्ट्स रहेंगे मार्केट प्लेस में। और रही बात इन्फ्लेशन की, मुझे लगता है कि जैसा इंडिया मार्केट रहा है पिछले 20 साल में, इन्फ्लेशन तो हमेशा ही रहा है और हमें मालूम है इसे कैसे मैनेज करना है। लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा हो गया था, बट हम फुली केपेबल है उसको मैनेज करने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए जो डिफरेंशिएटेड है मार्केट प्लेस। ये बात तो आपने सही कही सौरभ सर कि नंबर्स को हमेशा आउट परफॉर्म किया कंपनी ने। एक और चीज़ सर, क्योंकि विद टाइम जो स्टोर एडिशन है वो कैसे रहेंगे, स्पेशली उस सिनेरियो में क्योंकि जो अब रेंटल्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो रेंटल्स के बढ़ने के बाद आपका स्टोर एडिशन प्लान में कोई चेंज या कोई कॉस्ट एस्केलेशन का इम्पैक्ट? तो स्टोर एडिशन और रेंटल पे इस साल का तो हमने गाइडेंस ऑलरेडी दे रखा है कि 35 से 40 स्टोर करेंगे। हम उस गाइडेंस के ऊपर रहेंगे, जिसका मतलब है 17 से 18 स्टोर इस क्वार्टर में तो हमको करने पड़ेंगे। तो वो हमें लगता है हम कर पाएंगे। और अगले साल से अगर हमको FY 27 का गोल करना है तो 40 से 50 स्टोर के आसपास का एवरेज रहेगा हमारा पर स्टोर। गिव इट 1-2 स्टोर इधर उधर होंगे तो होंगे, बट 40 से 50 स्टोर खोलने पड़ेंगे हमको हर साल। और हमें लगता है कि हम फुली केपेबल है ये करने के लिए। और रेंटल हम हमेशा लॉन्ग टर्म डील करते हैं 20 से 25 साल की, तो रेंटल हमेशा सूट करता है, तभी हम वो डील करते हैं। 40-50 के लिए हमें लगता है कि हम अपने इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टोर खोल पाएंगे। इसमें मुझे जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से मुझे तकलीफ नहीं दिखती। सर, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर क्या कंपनी के बयान है, स्पेशली जो गोइंग फॉरवर्ड एक एनालिस्ट फ्रेटर्निटी है वो ये मान रही कि शायद थोड़ा कॉस्ट इन्फ्लेशन रहे, कॉस्ट कटिंग का फैक्टर भी है। इन चीज़ों को देखते हुए, हायर मार्जिन साइड देखते हुए या फिर रॉ मटेरियल प्राइसेस के हायर साइड पे देखते हुए, क्या कुछ प्रोडक्ट प्रोफाइल में चेंज आएगा? अगर आप देखेंगे हमने कभी भी रैंडम कॉल नहीं ली है। पहले हमारे पास जब हमने लॉन्च किया था मैकडॉनल्ड्स ब्रांड इंडिया में, तो हमारे पास तब भी एक डिसेंट पोर्टफोलियो था जिसमें छोटे बर्गर से लेकर फिलिंग बर्गर, महाराजा मैक तक सब कुछ था। पहले काफी कंसोलिडेट किया हमने एंट्री लेवल बर्गर्स पे, तो मैकडॉनल्ड्स उससे स्नैकिंग लीडर बना। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट मेन्यू लॉन्च किया था, मक्कफे लॉन्च किया था। आज अगर मैं देखता हूं तो पिछले 1 साल से जब से हम मील की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, हमने गुरमे बर्गर लॉन्च किया, फ्राइड चिकन लॉन्च किया। और आप देखेंगे इसके ऊपर काम होता रहेगा। न्यू और एक्साइटिंग न्यूज आती रहेगी मार्केट में। जैसे इस क्वार्टर हमने ग्लोबल महाराजा चिकन बिग मैक लॉन्च किया है, तो काफी रॉ इंग्रेडिएंट्स के इंपोर्ट हुए हैं। तो हम अपने कस्टमर्स को बोथ इंटरनेशनल और जो इंडोवेशन जो इंडिया मैकडॉनल्ड प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों के दोनों प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमें लगता है कि ये जो फॉर्मूला है यूजेज ओकेजन के ऊपर फोकस्ड, वो हम मेंटेन करेंगे। और आप देखेंगे कि ऑल राउंड मेन्यू होगा। एक बहुत डिसेंट लेवल पे हम हैं।
हम उसको बहुत ज्यादा तोड़ना नहीं चाहते, बट एक्साइटमेंट लाने के लिए कभी कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जहां से मैं इसको मेन्यू को देखता हूँ, काफी अच्छा मेन्यू हमने क्रिएट कर लिया है। फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू